दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया कैसे होता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और कैसे इसको डायग्नोज किया जाता है तथा उसके बाद क्या इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे इस वीडियो में। सो फॉर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हाय गाइस, दिस इज प्रमोद गंगवार एंड यू वाचिंग मेडिकल। लेट्स लर्न। बेसिकली मलेरिया एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है और ये जो है मच्छर के काटने से हो जाता है। मलेरिया 4 प्रकार का होता है। ये जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है ये 4 प्रकार का होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफोरम, प्लाज्मोडियम ओबली एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया। इनमें से सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सिफोरम है। अच्छा, जब ये इन्फेक्शन आपको हो जाता है तो होता क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर आएगा। आपको जब भी फीवर आएगा ना, बुखार जब आएगा तो बहुत ज़्यादा ठंड लग के आएगा और उसके साथ साथ जब आपका बुखार उतर जाएगा थोड़ी देर के बाद तो आपको बहुत ज़्यादा पसीना भी आएगा। या हो सकता है बुखार के दौरान ही आपको पसीना आए, लेकिन बुखार जब भी आएगा बहुत ज़्यादा ठंड दे करके बुखार आएगा। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, आपको हेपेटोमेगैली हो सकता है। हेपेटोमेगैली मतलब आपके लीवर में स्वेलिंग आ सकती है मलेरिया इन्फेक्शन के दौरान। उसके अलावा आपको स्प्लीनोमेगैली हो सकता है, मतलब आपकी स्प्लीन में भी स्वेलिंग आ सकती है। अगर ये मलेरिया लंबे समय तक रह जाए तो आपको जॉन्डिस हो सकता है। जॉन्डिस मतलब पीलिया हो सकता है। उसके अलावा आपको वीकनेस रहेगी और लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, मतलब आपको भूख नहीं लगेगी, भूख जो है एकदम से कम हो जाएगी। ये सिम्टम्स रहते हैं मलेरिया के। वीकनेस वगैरह तो रहेगी ही। इसके दौरान अगर आपकी प्लेटलेट्स काउंट घट गया तो आपको लेग्स में, पूरी बॉडी में पेन भी रह सकता है। इसका जो कॉजिंग फैक्टर होता है ना, ये एक मतलब इट इज स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो विच इज बिलोंग टू एनोफिलीज स्पीसीज। कहने का मतलब ये है, ये मच्छर के काटने से फैलता है। वो भी एक स्पेशल टाइप का मच्छर होता है जो फीमेल मच्छर होता है और एनोफिलीज स्पीसीज से बिलोंग करता है। ये चीज हो गई। और ये जो मच्छर है इस बीमारी में एज अ वेक्टर काम करता है। वेक्टर मतलब ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है। इन्वायरमेंट से मलेरिया के पैरासाइट को या इन्फेक्शन को उठा करके आपकी बॉडी तक ले जाने का काम जो है वो ये मॉस्किटो करता है। इसीलिए इसको मलेरिया का वेक्टर भी बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर इसको डायग्नोज करना हो कि आपको कैसे पता लगेगा कि जो पेशेंट है उसको मलेरिया है या मलेरिया के इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है, तो उसके लिए पहली चीज तो आप सारे के सारे सिम्टम्स को वन बाय वन ऑब्जर्व करेंगे। इसमें से हो सकता है कुछ सिम्टम्स आप में हो और कुछ ना हो या कुछ अपीयर होने वाले हों, लेकिन आपको कंफर्मेशन के लिए एक टेस्ट करना होता है जिसको बोलते हैं मलेरिया रैपिड एंटीजन टेस्ट। ये एक किट के द्वारा हो जाता है। उसमें पता लग जाता है, अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो आपको मतलब मलेरिया का इन्फेक्शन है। लेकिन मलेरिया में भी वैरायटी हैं, जैसे मैंने बताया था आपको प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफोरम, ओबली मलेरिया, ये सब बताया था। तो इसकी कंफर्मेशन के लिए एक टेस्ट और करना पड़ता है। वो ब्लड कल्चर करके पता लग जाता है कि आपको प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है कि प्लाज्मोडियम मलेरिया है कि प्लाज्मोडियम फैल्सिफोरम क्या है। लेकिन नॉर्मली आप मलेरिया रैपिड एंटीजन टेस्ट एक किट के थ्रू करा सकते हैं। उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको मलेरिया है या नहीं है। ठीक हो गया। अब मान लीजिए इसका जो ट्रीटमेंट है वो वेरी करता है इन्फेक्शन किस टाइप का है। कहने का मतलब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है कि प्लाज्मोडियम फैल्सिफोरम। अगर नॉर्मली कॉमनली जो है ये दोनों जो है सबसे ज्यादा होते हैं तो अपने इंडिया में। तो अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में आपको क्या होता है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन 500 mg की जो टैबलेट होती है वो आपको 2 टैबलेट एक साथ देनी है। उसके बाद 6 घंटे के बाद एक टैबलेट दोबारा से देनी है। उसके 24 घंटे के बाद फिर से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन 500 mg की एक टैबलेट देनी है। नेक्स्ट 24 घंटे के बाद फिर से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन फॉस्फेट की 500 mg
की एक टैबलेट देनी है। इसके साथ साथ आपको प्रीमाक्यून 15 mg ये जो टैबलेट होती है इसको ओडी 10 दिन से लेके आप 15 दिन तक, ओडी मतलब दिन में एक बार खाना खाने के बाद रेगुलर दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको फीवर भी आ रहा है तो फीवर के लिए आप पैरासीटामोल 500 mg की टैबलेट SOS यूज कर सकते हैं। SOS मीन्स जब भी आपको फीवर आए तब आप पैरासीटामोल 500 mg की टैबलेट को ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 टैबलेट का ही एक दिन में सेवन करें, इससे ज्यादा ना करें। उसके अलावा अगर आपका प्लेटलेट काउंट अगर डिक्रीज है, आपने उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CBC टेस्ट करना पड़ता है, उसके थ्रू पता लग जाता है। अगर आपका प्लेटलेट काउंट डिक्रीज है तो उसके लिए आप कैरिपिल टैबलेट, कैरिपिल सिरप का यूज कर सकते हैं। अगर आपका हीमोग्लोबिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो आप आयरन विद फोलिक एसिड की टैबलेट्स, कैप्सूल्स आते हैं और सिरप्स भी आते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट लीजिए और जो चावल वगैरह हैं उनको अवॉइड कीजिए और नॉर्मल हल्के से हल्का खाना खाने की कोशिश कीजिए। अच्छा, इस प्लाज्मोडियम फैल्सीफोरम अगर हो जाता है तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर आपको प्लाज्मोडियम फैल्सीफोरम पॉजिटिव आया है उसके लिए आपको क्या करना होता है, लेमिफेंट्रिन आर्थिमीथर एक टैबलेट होती है 500 mg की, इसको आपको सुबह और शाम खाना खाने के बाद 3 दिन तक लगातार लेना है। उसके साथ ही साथ प्रीमाक्यून 15 mg इस टैबलेट को आपको दिन में एक बार खाना खाने के बाद 10 दिन से लेकर 15 दिन तक लेना है। बाकी अगर आपको फीवर है तो आप पैरासीटामोल SOS यूज कीजिए और यही सारा ट्रीटमेंट जो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स में था, बाकी ट्रीटमेंट सेम ही रहता है। अच्छा, तो अभी प्लाज्मोडियम बाइवेक्स का भी ट्रीटमेंट आपको समझ आ गया और प्लाज्मोडियम फैल्सीफोरम का भी आपको समझ आ गया। इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा अगर आपको ठंड लग के फीवर आता है हद से ज़्यादा, तो वहाँ पे एक इंजेक्शन आता है अल्फा बीटा आरती ईथर करके एक इंजेक्शन आता है। ये एक ऑयल बेस्ड इंजेक्शन होता है। इसका आप एक दिन छोड़ करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और मैक्सिमम 3 इंजेक्शन का इस्तेमाल करें। ये इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। इससे जो आपको ठंड लग के फीवर आ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा आराम, बहुत ज़्यादा राहत आपको मिलेगी। उस अच्छा, इस सारी चीज़ों के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि मुझको मलेरिया हो ही ना, तो इसके लिए आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं उस बारे में बात करते हैं। प्रिकॉशंस में आपको क्या करना है, आप कहीं भी जहाँ पे पानी स्टोर हो रखा है, पानी जमा हो रखा है, उस जगह पे ना जाएं या ऐसी जगह पे ना सोएं जहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। और उसके अलावा जब भी सोएं तो मच्छरदानी या कर्टन का यूज करें। और मतलब कुल मिलाकर के आपको मॉस्किटो से बचना है। और जो भी व्यक्ति है, जो भी पेशेंट ऑलरेडी मलेरिया के इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है, उसका जूठा खाना नहीं खाना है, उसके साबुन से नहीं नहाना है, उसका टॉवल यूज नहीं करना है, अगर वो स्नीजिंग करता है तो उसके पास नहीं रहना है। ये सारी चीज़ें आपको प्रिकॉशंस मिलनी है। बस इतना आप करेंगे तो आपको मलेरिया 90% चांस बन जाते हैं कि आपको ना हो। तो आई होप आपको मलेरिया के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें अगर इसी तरीके की वीडियो आगे आप देखना चाहते हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये नया चैनल है। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप जब सपोर्ट करेंगे तो इसी तरीके का कंटेंट मैं और भी आगे आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।